यूक्रेन एक ऐसा देश जो पिछले 3 साल से युद्ध में है, लेकिन इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए जिस देश का वो मुंह ताक रहा है वो अमेरिका है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या हो जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप की ही हत्या की साजिश रचने लगे। और न सिर्फ साजिश रचे, बल्कि जिन चार्ली क्रिक का नाम सामने आ रहा है, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन्हें भी जेलेंस्की ने मरवा दिया। ये दावा किया है यूक्रेन के ही एक सांसद ने। दावा बेहद चौंकाने वाला है। क्या कुछ कहा है बताने के लिए सोनम मौजूद हैं। सोनम, बड़ा अजीब दावा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर को रुकाया जाए, और ट्रंप की कोशिशों के बीच यूक्रेन जो है या जेलेंस्की जो है उतना ज्यादा ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के खिलाफ भी बयान तक दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया भारत पर वो ठीक लगाया। लेकिन अब जेलेंस्की जो है वो ट्रंप की हत्या करवाना चाहते हैं। ये बात कहां से निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, लगातार जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म हो जाए। और इसी बीच जेलेंस्की ने भी अमेरिका के लिए एक संदेश भेजा था, जिसमें ये कहा था कि अमेरिका किसी का वेट क्यों कर रहा है, यूरोप का वेट क्यों कर रहा है सैंक्शंस के लिए। अब अमेरिका अकेले में ही सक्षम है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा कड़े सैंक्शंस लगाने चाहिए रशिया पे। और अब इसी बीच यूक्रेनी सांसद हैं आर्टेम दिमित्रिक, उनका बयान सामने आया और उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया है। चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि दिमित्रिक कहते हैं कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की सरकार पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास और चार्ली किर्क, जिनकी अभी फिलहाल हत्या हुई है, उसमें शामिल थी। तो ये उनका बहुत बड़ा बयान है। हालांकि उन्होंने रूसी सरकारी मीडिया टास्क में लिखा है कि जेलेंस्की की सरकार आइडियोलॉजिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही रूप से किर्क की हत्या के लिए जिम्मेदार है। कीव के अधिकारी यूक्रेन के एक आम नागरिक से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक किसी की भी हत्या करने में सक्षम है। दिमित्रिक ने यह भी कहा कि किर्क की हत्या के बाद कीव की चुप्पी जो है वो मौन स्वीकृति दर्शाती है। कीव की स्वीकृति अगर बोले तो यहाँ पर यूक्रेन की स्वीकृति। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि उनका कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है चार्ली किर्क की किलिंग पे, और वे ऐसी हत्याओं की निंदा नहीं करते। कभी कभी वो इनसे खुश भी होते हैं, जैसा कि हमने चार्ली किर्क के मामले में देखा था। वहीं जो 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन का नाम सामने आ रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है 11 सितंबर को। और उसके पिता ने जो है पुलिस को बताया कि उसके बेटे ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। और ट्रंप ने बाद में कहा कि रॉबिन्सन को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये भी कहा था कि उनके करीब सहयोगियों में से एक हैं चार्ली किर्क, और ट्रंप ने हत्या के लिए कट्टरपंथी वामपंथियों को दोषी ठहराया था। लेकिन जिस अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्या ये वही इंसिडेंट है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के कान के पास से गोली चली गई, जिसकी तस्वीर निकलकर सामने आई थी? हाँ बिल्कुल, ये वही उसी असैसिनेशन अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पर किया गया था। और ये दावा बेहद सनसनीखेज है क्योंकि जेलेंस्की जो है वो लगातार अमेरिका के साथ संपर्क में। हालांकि कुछ एक इंसिडेंट ऐसे भी हुए जब अमेरिका ने जेलेंस्की को बुरी तरीके से जलील किया। आपको याद होगा ओवल ऑफिस का वो किस्सा, जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने और जेडी वेंस के सामने जेलेंस्की बैठे हुए थे और यहाँ पर किस तरीके से उनकी जमकर एक तरीके से कहेंगे कि बैंड बजाई गई थी। और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह जो है जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था। अब जेलेंस्की की ट्रंप से ऐसी क्या नाराजगी जो इस तरह का अटेम्प्ट वो करवा सकते हैं, क्योंकि दावा जो है यूक्रेन के किसी ऐसे वैसे नागरिक ने नहीं किया है, सांसद ने किया है। हालांकि क्या यहाँ पर जेलेंस्की की नाराजगी ये हो सकती है क्योंकि बाइडेन से जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिल रहा था रशिया यूक्रेन वॉर में, क्या ट्रंप से उनको उस तरह का सपोर्ट शुरुआत में नहीं मिला? क्या वजह हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, तो जांच का विषय है। लेकिन जो आरोप लगाया गया है वो अपने आप में बेहद सनसनीखेज है।